है? बीजेपी से बढ़िया है। बीजेपी से बढ़िया है कौन? कांग्रेस जनता पार्टी बढ़िया बढ़िया पार्टी है, वो भी देखते हैं क्योंकि रोजगार मिलेगा नहीं तो क्या करेगा। 2021 से 2026 के बीच में 9 पेपर हुए, 9 के 9 लीक हो गए हैं। 45 दिन में 25 दिन में बुक कराओ, उसके बाद एक हफ्ते बाद मैसेज आता है, फिर 15 दिन बाद एक और मैसेज आएगा, तब जाके मिलता है। जीडीपी इतनी पहुंच गए 4 पे, यहाँ वहाँ कुछ नहीं पहुंचा। हमारे देश का जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया, जनसंख्या ज्यादा हो और गई है। इतने काउंट भी नहीं हुए हैं। ये तो 2011 के सर्वे हो रहा है ना कभी। भाई क्या नाम हुआ आपका बताइए? पवन कुमार। क्या युवाओं को रोजी रोजगार दे रही है नहीं, सरकार? रोजी रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे में तो। रोजी रोजगार नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहा। जैसे मैं दिल्ली के में देख सकते हैं आपकी, मतलब कॉलिंग और उसके अलावा कोई काम भी नहीं है। दिल्ली में कुछ है नहीं रोजगार। दिल्ली में कोई रोजगार नहीं है कुछ भी। आप चेक कर सकते हैं, आप जब भी जाएंगे देख लीजिए मार्केट में कुछ भी। एक आता है डिलीवरी का काम आता है, एक कॉलिंग का काम बैठ जाओ जाकर कर लो, या तो ये 2-3 काम है और कुछ नहीं है इसका। नहीं है इसके अलावा कुछ काम ही नहीं कह मिला। रहे देश के युवा रील बनाने में व्यस्त है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? नहीं ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया बंद कर दो ना, उस पर वो लगा दो ना रेस्ट्रिक्शन, ये 18 साल के पहले यूज नहीं कर सकते। उसमें पेड करवा दो ना, कम से कम 1000 से 2000 तक पेड हो जाए, उसके बाद कोई यूज नहीं करे उतना। तो लग रहा है जेएनजी का आंदोलन की जो बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी की बात हो रही है। बढ़िया बढ़िया पार्टी है, वो भी बढ़िया देखते पार्टी हैं। है। अभी डिजिटली तो आया है, अभी देखते हैं फिर फिजिकल क्या होता है, इसका क्या लीडर है। बढ़िया हाँ, क्या है? बीजेपी से बढ़िया है। बीजेपी से बढ़िया है कौन? कांग्रेस जनता पार्टी। जनता पार्टी जी। अब चल रही है, जो बात है चल रही है तो चल रही है भाई। सोशल मीडिया पे उसके चल रहा लिए तो है है। लेकिन जमीन पे उसका कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे हाँ, सोशल मीडिया पे भाई, जमीन पे भी चलेगा अभी। सोशल अभी तो मीडिया सोशल पे ही मीडिया इतना पे पावर है, सोशल मीडिया पे इतना पावर है कि ट्विटर हैंडल इसको ब्लॉक कर दिए। 2 दिन में ट्विटर हैंडल ब्लॉक हो भाजपा के गया। लोग करें कि इसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तानी सपोर्टर है इसके, पाकिस्तान पाकिस्तानी से रहे चाहे हिंदुस्तानी रहे, ऐसा नहीं है। हमारे म्यूचुअल में खुद आप जाके चेक करेंगे ना, तो 25 से 40 बंदे हमारे म्यूचुअल में खुद फॉलो कर रखे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें हमारे देश के युवा उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तानी 4-5 वहाँ से रील बना दे रहे होंगे कि वहाँ से चेक कर रहे होंगे जाके पाकिस्तान वाला कौन से, और जानबूझ के वहाँ से जाके एडिट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इतना इसमें। कम समय में इतने फॉलोअर्स क्यों हो गए? क्या लग रहा है आपको? हाँ, अब पावर है ना, आप चेक कीजिए ना। किसकी पावर है? अरे उनको वो क्या चीफ जस्टिस जो थे वो बोल देना कि ये सब कॉकरोच लोग हैं, उनको बात ही छोड़ो, तो सब खुंदस में कॉकरोच कैसे बोल दिए। युवा पीढ़ी की ताकत। बिहेव करते हैं। अरे नहीं, मतलब उन्होंने बोला था ना कि आजकल के जो युवा लोग हैं, जो भी बेरोजगार लोग हैं, कॉकरोच जैसा है। इस वजह से ये लोग का ये जो हुआ है वो क्या लग रहा है कि युवाओं में एक गुस्सा है, वो गुस्सा सोशल मीडिया पे दिखा सरकार के खिलाफ? बिल्कुल। इसलिए कम समय में इतने फॉलोअर्स हो गए। हाँ, इस यही रीजन है और कुछ रीजन नहीं है। क्योंकि रोजगार मिलेगा नहीं तो क्या करेगा। आप चेक कर सकते हैं, दिल्ली पे पता है सिर्फ पेपर लीक होता रहता है। आप देख सकते हैं 2021 से 2026 के बीच में 9 पेपर हुए, 9 के 9 लीक हो गए हैं। और ऐसा कुछ है, रोजगार मिल ही नहीं रहा। ये अपना कोटा बचा ही रहे हैं। और वो छोड़ो, आप चेक कर सकते हैं, कोटा बचा रहे हैं, उसी को हर साल वही दिखाते रहते हैं कोटा, एक ही कोटा को। मतलब आगे नया रोजगार नहीं मिल रहा, उसी कोटे को हर साल वो दिखाते रहते हैं, और कुछ रीजन नहीं है। शिक्षा मंत्री या बाकी भाजपा के जो नेता इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते भाजपा वाले? अब ये जान सकते हैं कि उनको भी उनका रीजन क्या है, ये नहीं जान सकते ना। हम बोलते हैं ना कि हमारे देश का क्या बोलते हैं, जीडीपी इतनी पहुंच गए 4 पे, यहाँ वहाँ कुछ नहीं पहुंचा। हमारे देश का जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया, जनसंख्या ज्यादा हो और गई इतने काउंट भी नहीं हुए हैं। ये तो 2011 के सर्वे हो रहा है ना कभी। अभी तो रिसेंटली करवाए तो ना, अभी तो गांव-गांव में जाते भी नहीं है वो। ये होता है, वाली जनसंख्या। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बस मरते रहो, कुछ होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा राहुल कुमार। राहुल जी, अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आप क्या सोच रहे हैं इस पे? सर नेचुरल सी बात है, महंगाई तो होनी ही होनी है। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा, तो महंगाई तो होगी। और इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं सर सत्ता मोदी? में बैठे मोदी जी, तो जिम्मेवारी तो उन्हीं की होगी। सर हिंदुस्तान में तेल पैदा तो हो नहीं रहा। तेल आ रहा सऊदी अरब से, ईरान से, इराक से, तो वहाँ से हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ आके उसको रिफाइंड कर रहे हैं, तब हम तेल बेच रहे हैं, तो उसका खर्चा तो लगेगा ना सर। तो वो देश के ऊपर ही आएगा ना सर। तो कोई और तो वहन करेगा नहीं इसको। ईरान वाले तो वहन करेंगे नहीं, या इराक वाले वहन नहीं करेंगे, हिंदुस्तान वाले वहन करेंगे। तो अब अगर अभी आर्थिक तंगी है तो लोगों को कॉपरेट करना चाहिए कि तो आपको नहीं लगता ये चुनाव, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, भाजपा के सारे हेलीकॉप्टर उतर रहे थे, गाड़ियों का काफिला चल रहा था, तब सोचना चाहिए था देश के प्रधानमंत्रियों को? तो सर चुनाव में तो सर सब, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, तो वो ऐसा ही करते हैं सर। इसमें कोई दो राय नहीं। सब अपना जुगत लगाते हैं कि मैं अपना राजनीति में आ जाऊं, लेकिन मोदी जी हमारे इस मामले में गलत नहीं है सर। परेशानी जनता को हो रही है ना। देखिए आप पेट्रोल पंप के बाहर कितनी लंबी कतारें लगी हुई है। कोई कतार नहीं है सर। सर कतार नहीं है। मैं यहाँ का, मेरे को 45 साल दिल्ली में रहते हुए हो गया, मुझे तो नहीं लगा कि पेट्रोल पंप के आगे कतारें लग रही हैं। नहीं लगी। इतनी जगहों पे वीडियोस आ रहे हैं, हमने खुद कवर किया सर। वो वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, वो सर आप मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहता। आप समझ सकते हैं कि वो सब एक प्लान किया हुआ, प्लान है वो सब। बिल्कुल प्लान होता है। आप भाजपा समर्थक है इसलिए उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ सर। ना मैं भाजपा का मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। ना मैं भाजपा का समर्थक हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, और ना मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ।
ठीक है ना। कोई भी पार्टी अगर शासन में आएगी तो अगर तेल की कीमत बाहर से बढ़ेगी तो उसको बढ़ानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। कई लोग कहते हैं कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भाजपा वाले, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते हैं, लेकिन जब तेल खरीदने की बारी आती है तो मुस्लिम कंट्री पे ही डिपेंड रहते हैं ये लोग। तो सर जब तेल मुस्लिम कंट्री में मिल रहा है तो मुस्लिम कंट्री से ही आदमी खरीदेगा ना। जब ये मुसलमानों के खिलाफ जो जहर परोसते हैं भाजपा के नेता अलग अलग, शुभेंदु अधिकारी खुले मंच से कह रहे हैं। सर हिंदुस्तान हमारा है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका तो हिंदुस्तान तो नेचुरल सी बात है हमारा है, ठीक है। तो इसमें परोसने वाली क्या बात है। मुसलमानों का देश नहीं है ये, हैं? मुसलमानों का देश नहीं है ये। हमने तो ये नहीं कहा मुसलमानों का देश नहीं है, हमने ये कहा हिंदुस्तान हमारा है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है उसमें क्या गलत है, कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। हिंदू राष्ट्र पे कोई गलत नहीं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो वोट मांगते हैं हाँ भाजपा वाले तो कोई गलत नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है सर, नहीं मेरे हिसाब से। आप जैसे दुकानदारी कर रहे थे, लग रहा है अभी महंगाई की मार आप भी झेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, दाल रोटी सबको मिल रही है, ठीक है ना। ये झूठ बोलने वाली बात है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आप अपने खर्चे कंट्रोल करिए ना। हम लोग भी काम कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा महंगाई है तो हम अपने खर्चे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसी से काम हो रहा है ना सर। सरकार की भी तो अपनी जिम्मेवारी है ना कि जनता को सहूलियत दे। सर और कितनी सहूलियत देंगी आज की डेट में। आप देखिए तो सही कि देश कितना तरक्की कर रहा, नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है गैस कि इतना महंगा हो गया, कह रहे गैस मिल नहीं रहा है, दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है। कौन कह रहा सर दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा। कई ऐसे इलाके हैं जहां दिल्ली में टैंकर माफिया पनप गए। टैंकर 45 दिन में गैस 45 दिन में 45 दिन में मिलता है। 25 दिन में बुक कराओ, उसके बाद एक हफ्ते बाद मैसेज आता है, फिर 15 दिन बाद एक और मैसेज आएगा, तब जाके मिलता है। अभी किल्लत है गैस की। हाँ, इंडियन वालों की, एचपी वालों की तो तुरंत आ जाता है एक हफ्ते में। सर कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, देश में सब बेहतर चल रहा है। नहीं गैस की तो दिक्कत है। गैस की किल्लत ऐसा है जो आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के अंदर युद्ध चल रहा है, ठीक है। और रशिया और यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है। तो सर कुछ समस्याएं तो उत्पन्न होगी कोई भी समस्या उत्पन्न तो होगी ना सर उसमें। उस समस्या में आम जनता को दिक्कत हो रही है ना। कह रहे विदेश नीति मोदी जी की बेहतरीन नहीं है, विदेश नीति बेहतरीन तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। सर विदेश नीति तो मेरे ख्याल से अब तक से बढ़िया विदेश नीति तो अभी तक हुई नहीं है। इससे बेहतर कोई नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं हुई। मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, और उस समय पे जिस समय की बात कर रहे हैं हम, मनमोहन सिंह सीट पे थे उस समय, तो उन्होंने जितना इस समय तरक्की हुई है उस समय तो हुई नहीं थी इस समय तरक्की। मनमोहन सिंह से बेहतर नेता मोदी जी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। कांग्रेसी कहते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने जो हिंदुस्तान के प्रति फैसला लिया वो ज़्यादा बेहतर। समझदारी अलग बात है सर, समझदारी अलग बात है, ठीक है। पढ़ा लिखा अलग बात है, लेकिन इस समय जो फैसले हो रहे हैं वो मेरे हिसाब से अच्छे हो रहे हैं। मोदी जी बेहतर चला। बिल्कुल जी, 29 के चुनाव में लग रहा है मोदी जी फिर से लौटेंगे या बदलाव होगा? नेचुरल सी बात है सर। आपको संदेह है, मुझे संदेह नहीं है सर। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन मुझे संदेह नहीं है कि संदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है।